स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में पढ़ी थे सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स भितर आम पढ़ी स्ट्रेंथ तार मु फर्मूला कहीदी थी एंड तार न्यूमेरिकल भी कर दी। तो आज क्लास में पढ़ा आउ दुईटा कंसंट्रेशन टर्म्स सी हूँ फास्ट हूँ नॉर्मालिटी देन अच्छी मोलारिटी। ये दुईटा जगह मुझे इक्वल करके पढ़ेबार रिजन यहाँ जे ये दुईटा जगह फर्मूला जो अच्छी प्राय सेम ही अच्छी गोटे ही जिन चेंज होती कौन यूज होना इक्विवेलेंट मास से अच्छी मॉलिक्यूलर मास। तो स्टार्ट करबा आम नॉर्मालिटी। तो नॉर्मालिटी को सिंबल कौन डिनोट करा एन मु लास्ट क्लास रे तुमको सिंबल सब जगह कही। तो या एन डिनोट करा आउ नॉर्मालिटी पढ़ा आगु ये आम इक्विवेलेंट मास यूज कराई दैट मीन्स आमको इक्विवेलेंट मासटा जानापी पड़ो। तो इक्विवेलेंट मास तो तुम फर्स्ट ईयर पढ़ाई थी केमती मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करती एंड इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कराई। बस मुझे जब कहि मीन्स टिके जस्ट तापर किसी बेसिक नॉलेज देदेवी इक्विवेलेंट मास केमती कैलकुलेट करा जाए देन आम स्टार्ट करदे नॉर्मालिटी। देख इक्विवेलेंट मास एग्जाम्पल कौन ना ये तुमको कही H2SO4। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन ना मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी। ओके है। तो H2SO4 जो तुमको कही इक्विवेलेंट मास माने कौन हम। तो यार मॉलिक्यूलर मास टा कैलकुलेट करदे कौन 2 इंटू हाइड्रोजन मीन्स 1 प्लस सल्फर हूँ 32 प्लस 4 इंटू 16 मीन्स ऑक्सीजन हूँ 16 डिवाइडेड बाय वैलेंसी इज इक्वल टू ए देख H2 अच्छी वैलेंसी माने तो तुम जानी फास्ट ईयर तुम पूरा भलसे पढ़ाई वैलेंसी उपर। तो ये मुझे कौन करी ना जस्ट खाली कहीदे तुम जार जिते प्राय चार्ज पड़ुची ना माइनस कि प्लस से गुड़ा देखनी साइनटा लिखा कौन चार्ज में लिखा वैलेंसी हूँ कौन ना जार जिते प्राय चार्ज पड़ुची से अमाउंट माने से जो जिन जमीक रहा कौन SO4 2 माइनस जो तुम ब्रेक कर ना 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आसची। तो SO4 2 माइनस जो आसला प्लस तो नुह एंड है। तो SO4 2 माइनस जो आसला ये जो 2 माइनसटा हूँ 2टा हूँ यार चार्ज। तो ये जब देखुच ताहले 2H प्लस दैट मीन्स गोटे हाइड्रोजन के 1 देन 2H प्लस मीन्स 2 है कि। तो जार जिते प्राय हूँ माने बॉन्डिंग कर कैपेसिटी ही वैलेंसी बोली कह जाए किए केते बॉन्ड कर परबो कि कंबाइन हो पार को आटम से ही वैलेंसी बोली कह जाए। तो तापर डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छी फास्ट ईयर तुम से गुड़ा देखीदे बेटर हम। एवं बस सर्टकट मुझे कहीदी कौन जार जिते प्राय चार्ज पड़े से चार्जटा ही तुम लिखिदेव वैलेंसी करके माइनस एंड प्लस किसी लिखब ना। तो एग्जांपल नहीं कौन H2SO4 यार वैलेंसी हूँ के जेहेतु 2 अच्छी दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 2 that is equal to 98 by 2 is equal to 49। जदि सेमती एग्जांपल देखी दियो NaOH एगुड़ा कहीं कर दूसरी बिकज एगुड़ा आमर अधिक आसूँ एग्जाम रे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन कर सीखी जाओ। ये जो H2SO4 हो NaOH हो NaCl हो एगुड़ार एग्जाम रे अधिक यूज अच्छी है। तो देख NaOH जो तुम काढ़ुच मॉलिक्यूलर मास देन कौन आसो 23 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये वैलेंसी के पड़ो ना Na प्लस OH माइनस है कि Na उपर कौन चार्ज पड़ी 1 पड़ी OH 1 ही रोचे दैट मीन्स ये डिवाइडेड बाय लिखिदेव 1 दैट इज 40 by 1 इज इक्वल टू 40 है ये लगे ये ताहले देख आउ गोटे जिन देख Na2SO4 मनकर पचार तुम क्वेश्चन ताहले डिवाइडेड बाय कौन कर यार मॉलिक्यूलर मास लिखिदेव डिवाइडेड बाय 2 करदेव है कहीं SO4 2 माइनस तुम जानी चार्ज सेम जब कही NaCl सोडियम क्लोराइड ताहले तुम कौन कर डिवाइडेड बाय 1 कर बिकज Na प्लस Cl माइनस 1 डिवाइड करदे तुम पड़े आस बुझिपारे। इक्विवेलेंट मास जस्ट गोटे बेसिक नॉलेज देदेली केमती माने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन करती बस वैलेंसी तुमको ये डिवाइड करार अच्छी। जब एटम पचार एटमिक मास बाय वैलेंसी ये तो एटम्स ओनली पचारे ये तुमको मॉलिक्यूल्स देदेव। तो से तुमको इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी पुट करके काढ़ार अच्छी बुझिपारे। देख नॉर्मालिटी हूँ कौन ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मल सॉल्यूशन और नॉर्मालिटी दुईटा जगह हूँ सेम। तो ये कौन कहला जदि जेकोसी जिनसर इक्विवेलेंट मास जिते आसो सी जिते कि गोटे 1 लीटर सॉल्यूशन भितर डिजल्व होती आमर कौन कहला 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बोली कहला कि तार नॉर्मालिटी कंसीडर कराला 1 बोली। गोटे एग्जांपल देखी दियो देख ये हूँ गोटे सॉल्यूशन अच्छी है। तो ये सॉल्यूशन भितर सॉल्यूट अच्छी प्लस कौन अच्छी सॉल्वेंट भी अच्छी है सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूट अच्छी और सॉल्वेंट अच्छी। तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट रही ये कौन कराई ना सॉल्यूट किसी गोटे मिसी ये जो सॉल्यूटर एमाउंट किसी गोटे थी। तो से सॉल्यूटर एमाउंट जदि ताहार इक्विवेलेंट मास जिते अच्छी से इक्विवेलेंट मास जदि रिजल्व होती कहले ये जो सॉल्यूशनटा केते एमाउंट अच्छी ना 1 लीटर
1 लिटर रे जदी इक्विवेलेंट मास डिसॉल्व हेची ताहले ताको हमर कोन कहला 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बोली कहला बुझि पालो एग्जांपल देखि दियो गोटे जिंस कहि दोछि मु तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मन कर मैंने एग्जांपल हिसाब से धर H2SO4 तो H2SO4 तुम जान लो जे इक्विवेलेंट मास केते कैलकुलेशन कला पर आसला 49 ग्राम हैला तो 49 ग्राम जो आसी तो ए 49 ग्राम जितलो कि 1 लिटर सॉल्यूशन रे डिसॉल्व देन इट इज कॉल्ड 1 normal solution normal solution कौन कहला ना if 1 gram equivalent mass present in 1 liter solution then it is called 1 normal solution तो ये एग्जांपल हिसाब रे निया होची NaOH तो NaOH रे इक्विवेलेंट मास छोटा मॉलिक्यूलर मास मध्ये से सेम जिंस तो एटी कोन आछि ना 40 आछि तार इक्विवेलेंट मास टा इक्विवेलेंट मास जति 40 नौछ तुम 1 लिटर सॉल्यूशन रे देन इट इज कॉल्ड 1 नॉर्मल सॉल्यूशन जदि तुम नौछ 80 ग्राम मींस कोन हे एची एठी अमाउंट तुमर डबल हे गला इफ 80 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 1 liter solution then it is called 2 normal solution तो एठी जेतु मास माने जोटा निया हेची सॉल्यूट जेतु डबल हे गला त से हिसाब रे हमर कंसंट्रेशन टर्म्स मध्ये हे गला डबल दैट मींस नॉर्मलिटी भी डबल हे गला तापर आउट कोन अछि 120 ग्राम ऑफ NaOH present in 1 liter solution then it is called 3 NaOH solution 3 normal बोली कहला हैला तो सेमती आउट देखिबा 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन मींस कोन कहबो जदि 20 ग्राम हेची तो सेठी कोन हे गला 40 ग्राम जदि 1 लिटर डिसॉल्व हेची ताले 1 हेतिला तो 20 ग्राम पई हेची मींस सी हे गला हाफ हैला की तो हाफ हे गला मींस दैट इज नोन एज सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन एटी के भूल अछि देखि दियो एटी क्वार्टर नॉर्मल सॉल्यूशन अछि क्वार्टर न ये हे गला सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन तो टिके रेक्टिफाई कर दबो तापर कोन अछि देखो 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड present in 1 liter solution then it is known as 4 gram माने कोन 40 ग्राम जदि 1 लिटर थिला ताहले सी हितिला 1 नॉर्मल हितिला तो 4 मींस कोन 10 भाग हो गेला तो 10 भाग हो गेला दैट मींस कोन हो गेला सी डेसी नॉर्मल बुझि पालो जदि 100 भाग हो गेला ताहले सेंती सेंटी नॉर्मल जदि 1000 पार्ट्स हो गेला ताहले सेडा को हाजिबो मिली नॉर्मल हैला तो से जिंस ही लिखा हिची देखो 0.04 ग्राम ऑफ NaOH present in 1 liter solution then it is called 1/1000 n or milli normal solution बुझि पालो तो एठी देखो जो माने नॉर्मलिटी टा कोन होची ना एठी ए जिंस नॉर्मल सॉल्यूशन रे यूज कोन अछि हैला देखो एठी अछि डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन तुमको क्वेश्चन रे दे दिथिबो जे कैलकुलेट द मास इन माने एमती गोटे क्वेश्चन देछि सेठी कहि देछि से नॉर्मलिटी तो गिवन देनी बट लिखि देछि कोन डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन दैट मींस तुमे कोन जानिबो जे एठी नॉर्मलिटी n = 1/10 दे देछि हमको गिवन अछि तमे क्वेश्चन देखिबो कहबो नॉर्मलिटी तो देनी हम केमती कैलकुलेशन करबो किछि भी गोटे अननोन पचर देथिबो तो तुमको किछि डरिबार नै मो ओनली माने गोटे ही फार्मूला देबे से गोटे फार्मूला यूज करके तुम कैलकुलेशन करिबार अछि जदि एठी भी तुम कैलकुलेशन करिबार जानि पारिलो नै ताहले मो से फार्मूला देबी आ से फार्मूला यूज करके तुम जत्ते भी अछि माने आकु नै कि जत्ते भी मॉडिफाई क्वेश्चन आसीबो तुम आराम से कर दे पारिबो देखो नॉर्मलिटी तो नॉर्मलिटी होची कोन ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइड डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हैला तो एटा जस्ट गोटे डेफिनेशन वाला फार्मूला अछि किंतु यार जो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वाला फार्मूला अछि सेटा मु तुमको भलो से बुझौची आ ओनली से फार्मूला ही तुमको यूज करियार अछि जदी न्यूमेरिकल करछो यार डेफिनेशन एमति किछि एग्जाम रे पचरिबनी बस खाली न्यूमेरिकल पई पचरिबो तो न्यूमेरिकल पई पचले तुमको ओनली से फार्मूला ही यूज करियार अछि इफ W1 ग्राम ऑफ solute present in W1 gram of solute having equivalent mass E present in V ml of solution then normality is equal to W1 into 1000 divided by volume of equivalent mass into volume of solution in ml हैला तो W1 होची कोन देखो एठी तुमको कोन जानियार अछि के कोन हैला W1 टा होची कोन कहली ना इफ W1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दैट मींस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट माने कोन जोटा कि कम अमाउंट रे अछि हैला कि तो
W1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग इक्विवेलेंट मास जो सॉल्यूटटा डिजल्व होईची तार इक्विवेलेंट मास तुमको कैलकुलेशन करिवार अछि जोटा कम अमाउंट रे अछि तार इक्विवेलेंट मास तुम कैलकुलेशन कर देबो तार फार्मूला तुमको दे देथिबो द इक्विवेलेंट मास E प्रेजेंट इन जस्ट जनरलाइजेशन पई बोली मु लिखि देछि E एंड गिवन मास को नेछि W प्रेजेंट इन VmL ऑफ सॉल्यूशन देखो एठी यूनिट टाको तुम पूरा माइंड रे रखिबो बिकॉज तुमको क्वेश्चन रे लिटर रे मध्ये जदी पचार देछि ताहले तुमको ml रे कन्वर्जन करिवार अछि तमे जदी ओनली गोटे ही फार्मूला तुमको मन रखिबार अछि दैट मींस ए गोटे फार्मूला अकॉर्डिंगली तुमको यूनिट सब जगह रे चेंज करिवार अछि त एठी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टाको तुमको कैलकुलेशन करिवार अछि ml रे तो कौन आसो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W1 इंटू 1000 इंटू इक्विवेलेंट मास इंटू V इन ml मैं गोटे तुमको लिखि दूसरी सब जगह रिप्रेजेंटेशन बिकॉज ये हूँ बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला देखो W1 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है देन E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट माने कौन जी मिसी मीन्स जोटा कम अमाउंट रे V मीन्स कौन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml यूनिट को माइंड रखिबो एटा को रखिदबो कोथरे बॉक्स भीतर रखिदबो ए टाइप रो ही फार्मूला मु दे देबी मोलारिटी पय मध्य बुझिलो तो देखो यार आ गोटे फार्मूला भी अच्छी तुमको एटा देखि कि लागुची जे ए फार्मूला आ कोठी देखिथिलो बोली देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W1 इंटू 1000 बाय V इन ml तुम ए जिनसटा जो अच्छी ए पार्टा W1 बाय V W बाय V मीन्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और ml लीटर रे जदी अच्छी ताहले 1000 मल्टीप्लाई करबा दरकार नथिला तो ए जिनसटा हमर कोथरे कहार फार्मूला थिला ना लास्ट क्लास पढिथिली मु स्ट्रेंथ रो फार्मूला थिला एटा तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कोन थिला नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन टा 1 लीटर ताहले ए जो अच्छी फार्मूला माने ए या को रिप्लेस करके आम लिखिपर कौन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1000 अच्छी तो या बदल आम लिखिदेबा स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट मास है ये पूराटा जगह पड़गला आमर स्ट्रेंथ पड़गला डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास एटा कौन ना तुम क्वेश्चन रे जदी स्ट्रेंथ गिवन अच्छी आउ किसी भी गिवन ना ताहले तुमको ए फार्मूला पुट करदेले तुम पड़े आसो नॉर्मलिटी पड़े आसो कि नॉर्मलिटी दे देथिले तुमको स्ट्रेंथ पचार आ स्ट्रेंथ दे देथिले नॉर्मलिटी पचार कि इक्विवेलेंट मास भी पचार थई पारे मींस तुमको मॉलिक्यूल दे नथिबो तो मॉलिक्यूल न देछि मींस तुम कैलकुलेट करदेले तुम इक्विवेलेंट मास टा पड़े आसो इक्विवेलेंट मास पचारिनी स्टिल सब प्रोबेबिलिटी मु कहि दोछि हैला तो मोलारिटी देखो मोलारिटी मध्ये से टाइप रे फार्मूला हम देखि देबा देन दीटा जगह हम न्यूमेरिकल्स कर देबा 1 बाय 1 सब टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स मु करै देबी देखो एटी कौन अच्छी मु फास्ट कही नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन तो ये आमर सॉल्यूटा डिजोल्व होती सॉल्यूशन रे दैट मीन्स मुझे डायग्राम करके कही दूची ये हूँ आमर कौन है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज नोन एज सॉल्यूशन है तो ये जो सॉल्यूशनटा अच्छी ये सॉल्यूशन रे आमर डिजोल्व होती किसी गोटे मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होती मीन्स ये सॉल्यूट सॉरी ये जो सॉल्यूटा ही अच्छी ना ये गोटे केते गोटे ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होती है तो ये सॉल्यूशनटा मनकर धरिकी चलो ये हूँ 1 लीटर डिजोल्व होती आउ ये जो मासटा है कौन ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होती है मॉलिक्यूलर मास बुझिपाल तो गोटे हूँ इक्विवेलेंट मास आउट हूँ मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करवाटा किसी कष्ट नुह से आराम से कैलकुलेशन करदेव से भलेंसी डिवाइड करवा दरकार नहीं गोटे एग्जांपल नहीं आउची कौन मॉलिक्यूलर मास जमती एग्जांपल हूँ कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड एथिरे हमर केते अछि ना मॉलिक्यूलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम हैला तो ये होछि यार मॉलिक्यूलर मास जदि एठी से माने ए एग्जैक्ट फार्मूला जे तुम सेठी यूज करूछ ताहाले कोन हबो ना 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मींस 40 ग्राम ऑफ NaOH means sodium hydroxide when dissolved in 1 liter of solution then that is known as 1 molar solution बुझिपाल जब तुम एग्जांपल नौ H2SO4 तो H2SO4 कौन हो एग्जांपल सॉरी मॉलिक्यूलर मास कौन ना 2 into 1 प्लस सल्फर हो 32 प्लस 4 into 16 दैट मीन्स 98 ग्राम तो मॉलिक्यूलर मास H2SO4 के आसला 98 ग्राम आसला तो 98 ग्राम जब डिजोल्व हो 1 लीटर सॉल्यूशन रे देन दैट इज नोन एज 1 मोलर सॉल्यूशन बुझिलो तो देखि दियो हमर मोलर सॉल्यूशन रे टिके माने एक्सप्लेनेशन PDF एक्सप्लेनेशन नॉर्मलिटी सरला मोलारिटी हाँ देख ये H2SO4 एग्जांपल नहीं है
तो इफ 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन देन दैट इज 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन जोटा कि मैं कहली जदि अच्छी 49 ग्राम मीन्स हो गला कौन से हाफ हो गला दैट मीन्स सेमी मोलर है ये ठीक अच्छे चेंज करवा दरकार नहीं सेमी मोलर मीन्स हाफ है आउ गोटे कौन है ना 98 रो 9.8 केते भाग कले आसीबो 10 माने 10 भाग कले आसीबो तो कौन आसीबो सी ना डेसिमोलर सॉल्यूशन तो 0.98 रो अछि मीन्स 100 भाग कले आछि दैट मीन्स से होछि कोन सेंटीमोलर सॉल्यूशन आ जदि 1000 अछि मीन्स मिलीमोलर सॉल्यूशन हैला तो ये हे गला हमर फार्मूला तो फार्मूलाटा भी देखि दियो किछि चेंजेस नाही पूरा सेम अछि एठी कोन अछि इफ W1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ने हिची तो एठी तुमको लिखिबार अछि कोन इफ W1 gram of solute present in a solute having एठी कौन की मास लिखाई छे सेठी अछि इक्विवेलेंट मास और एठी अछि मॉलिक्यूलर मास having molecular mass M1 present in V ml of solution that means molarity is equal to W1 into 1000 divided by molecular mass into V in ml हला सेठी देखो ओनली इक्विवेलेंट मास अछि बाकी सब सेम अछि एठी खाली मॉलिक्यूलर मास लिखाइ दैट मीन्स M1 हला आ किछि भी चेंजेस करबार नाही तुमको बुझि पाले भल से एठी खाली मॉलिक्यूलर मास पुट करी पकेबो सेठी इक्विवेलेंट मास पुट करके पकेबो हला बाकी रहला W1 होची गिवन मास ऑफ सॉल्यूट एंड M1 होची कोन ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट V होची वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml हला मिलीलीटर ता गोटे एग्जांपल मु नै आउची जदी तुम क्वेश्चन रे कहिची हला न्यूमेरिकल करिया अगर आ गोटे जिंस तुम देखि दोची 5 ग्राम ऑफ NaOH कहिची हला क्वेश्चन रे कहिची कोन 5 ग्राम ऑफ NaOH दैट मींस 5 ग्राम टा जो लिखा है सी हूँ कौन W1 है गिवेन मास जोटा कि से क्वेश्चन रे देइछि दैट इज गिवेन मास W1 इज इक्वल टू 5 ग्राम NaOH कहिछि दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास तार जदि करछो ताहले सी आसीबो 40 ग्राम एंड इक्विवेलेंट मास जदि तुम करछो E इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय यार वैलेंसी होछि 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम है यार इक्विवेलेंट मास जिते मॉलिक्यूलर मास जिते तो ये गोटे एग्जांपल मुझे नहीं कहीदेली जे केमती आमर माने क्वेश्चन रे तुम देखिकी करबो बाकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लीटर के ml रे किछ गोटे देइथिबो तुमको बस ml रे कन्वर्जन करके ही पुट करियार अछि हैला तो चलो हम स्टार्ट करबा क्वेश्चंस देखो calculate the normality of the solution हैला containing 5 gram of NaOH dissolved in 250 ml of aqueous solution देखो ये सब जगह क्वेश्चन मु आज करबी हैला ए सब जगह टिके वेराइटी क्वेश्चन अछि निज करिया पे टिके ट्राई करो न हले जति मु करे देबी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हैला फर्स्ट पुट कर दियो तमे फार्मूला कौन अच्छी ना नॉर्मलिटी इज इक्वल टू फार्मूला होची W1 into 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास into V in ml हैला W1 होची कौन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट E होची इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट माने कौन जे मीन्स जे मिसी सी माने जोड़ा कम अमाउंट अच्छी से हूँ सॉल्यूट एंड V हूँ कौन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मीन्स मिलीलीटर है देखो तो वन फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैलकुलेट द नॉर्मलिटी मीन्स देखो से फार्मूला अच्छी से पुट कर तुमको देखिबार अच्छी नॉर्मलिटी मीन्स n पचारिची सब जगह सिंबल टिके माइंड रखिदेव दैट मीन्स तुम न्यूमेरिकल करियाटा बहुत इजी हम ये जिनस मुझे पढ़ाइबा कथा नुह कि तुम फर्स्ट ईयर जब तुम भलसे पढ़िन दैट मीन्स टिके आउ थे भलसे देखीदेले है किसी असुविधा ना तो ये है नॉर्मलिटी क्वेश्चन मार्क देन तुमको कही कौन नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH तुमको से ही देखदेली जे 5 ग्राम ऑफ NaOH दैट मीन्स कौन गिवन मास हूँ 5 एंड तार इक्विवेलेंट मास हूँ 40 आसला है तो गिवन मास हूँ मीन्स W1 दे दीजिए केते 5 ग्राम तार तुमको नॉर्मलिटी जेहेतु पचार तो तुमको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन करने पड़ो तो ये होगा आमर केते NaOH रो 40 ग्राम देन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुमको दरकार ए क्वेश्चन देखो W1 हो गला E हो गला वॉल्यूम दरकार तो वॉल्यूम टा आसीबो केते देछि 250 ml हैला तो आंसर कर दियो या कुछ तुम कैलकुलेशन कर दो दैट मीन्स नॉर्मल इट इज इक्वल टू W1 मीन्स 5 into 1000 divided by 40 into volume of solution in milliliter that means 250 is equal to आसीबो कोन 0 को 0 0 0 cancel that means आसीबो हाफ एन है हाँ आ गोटे जिन तुमको कह यूनिटा नॉर्मलिटी यूनिट हूँ कौन हम ना ये ग्राम इक्विवेलेंट डिजल्व होते लिटर ऑफ सॉल्यूशन रे दैट मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट बाय लिटर है तो नॉर्मलिटी न लिखिके ये लिखिदेव कौन और ग्राम इक्विवेलेंट बाय लिटर है ग्राम इक्विवेलेंट बाय लिटर मीन्स कौन जे ये ग्राम इक्विवेलेंट डिजल्व होती मीन्स जेकोसी सब्सटेंस रे इक्विवेलेंट मासटा डिजल्व होती 1 लिटर सॉल्यूशन रे किंबा जहाँ भी है कि तो लिटर होती दैट मीन्स लिटर लिखाला ये 1000 टा मल्टीप्लाई कर देछि सेहि तुम ये एमएल रे पुट करछ नॉन नहीं यार यूनिट हूँ लिटर है बुझिपाल तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देख if 80 gram of NaO is present in 200 ml of NaO solution then what is the normality किछि नहीं एटा होछि 80 ग्राम टा होछि कोनडा गिवन मास जोटा कि से देछि आ NaOS रो तमे जानिछो इक्विवेलेंट मास टा आसीबो केते 40 देन 200 ml मींस कोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टा होछि 200 ml तो व्हाट इज द नॉर्मलिटी क्वेश्चन पछरछि आराम से करि हिजबो किछि असुविधा नै तापरे कोन अछि कैलकुलेट द मास ऑफ NaOS रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml of n/10 NaOS सॉल्यूशन n/10 मींस कोन डेसी नॉर्मल पे पछरछि से हला तो देखो केमती हबो के छोटो कर दोछि आई होप देखा जीवो स्टिल मैं क्वेश्चन तो पढ़ुछि देखो सेकंड क्वेश्चन और सेकंड तो हेगला थर्ड क्वेश्चन रे देखो पछरछि कोन कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH हला NaOH रो मास पछरछि इक्विवेलेंट मास NaOH जे देबनो दे देछि फार्मूला तो तुम इक्विवेलेंट मास ता जान देलो केते 40 ग्राम हला मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे देलो केते 50 ml हला n/10 मींस कोन नॉर्मलिटी तो मो एठी गिवन दे देछि 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट बाय लिटर हला दे देछि तुम पछरछि एठी कोन कैलकुलेट द मास मींस गिवन मास पछरछि जेतु गिवन मास टा गिवन नाही दैट मींस W1 क्वेश्चन मार्क हला से सेम फार्मूला रे पुट करबो कोन आसीबो देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W1 into 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास into V in ml हला तो W1 तुम पछरछि मींस रखि दबो जेमति सेमति W1 into 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास होछि केते यार 40 into आसलाडा केते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होछि 50 is equal to normality एठी केते अछि 1/10 हला तो आसीबो आंसर कैलकुलेशन कर देली W1 डा गोट साइड रखि दो बाकी सब परसेंट नै जिवो W1 is equal to रखि देला कोन 1/10 को 1/10 लिखि देला ये ऊपर को पड़ेबो मींस कोन आसबो into 40 into 50 divided by 1000 हला 1000 कर देले 0 को 0 0 0 कैंसिल हो गला दैट मींस 5 to 2/10 is equal to 1/5 हला 1/5 ग्राम हला अब जे पॉइंट भी लिखिया पई चाहौ ताले भी लिखि दबो बुझि पले सब किछि असुविधा नाही देन देखा आउट क्वेश्चन व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ n/8 KO सॉल्यूशन इन ग्राम पर लिटर हला ए क्वेश्चन रा आंसर टा देखि दियो स्ट्रेंथ ऑफ पछरछि स्ट्रेंथ क्वेश्चन पछरछि स्ट्रेंथ देखो तुमको कहिथिली मु नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट मास फार्मूला पुट हबो तो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करिया पे कहिछि नॉर्मलिटी तो मु दे देछि केते n/8 दैट मींस 1/8 ग्राम पर लिटर इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट बाय लिटर देन कौन कहिछि ना KOH सॉल्यूशन पे पछरछि तो KOH रे तुमको कैलकुलेट करिया पे पड़िबो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू कोन आसीबो तारा मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी OH - K प्लस दैट मींस वैलेंसी इज इक्वल टू 1 तो ये आसीबो कोन ना तुम पूराटा जा कैलकुलेट कर देला पर ये आसीबो 56 ग्राम 56/1 इज इक्वल टू 56 तो ये होला हमर इक्विवेलेंट मास तो एठी पुट कर दियो फार्मूला आंसर बाहर पड़िबो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट मास is equal to
normality, that means normality is equal to strength normality होची केते 1/8 1/8 strength तुमको पचारची equivalent mass तुमको दे देची 56 तुमको जदि माने जो मॉलिक्यूल रो पचारची ना से मॉलिक्यूल तुमको जदि गिवन अछि दैट मींस इक्विवेलेंट मास भी गिवन अछि और मॉलिक्यूलर मास भी गिवन अछि तुम बस कैलकुलेशन करी की काढी पार अछि हैला तो ये आसीबो कोन 7 दैट मींस स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 7 हैला तार यूनिट थिला ग्राम पर लीटर सब जगह यूनिट टिके पुट कर दोथिबो बुझिलो देखो then ebe asiye kono out question 49 gram of H2SO4 present in 100 ml of aqueous solution then what is the molarity हला एठी मोलारिटी क्वेश्चन कहिछि तो मोलारिटी क्वेश्चन माने तमे कोन करबो मोलारिटी मींस कोन कैपिटल एम रे डिनोट करा होछि यार यूनिट टा होछि देखो सेठी हमर कोन थिला ना ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution that means molarity unit होछि मोल पर लीटर हला कि तो 49 ग्राम ऑफ मींस कोन कहिछि जोडा गिवन मास W1 is equal to 49 ग्राम हला तापरे कोन कहिछि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टा V is equal to 100 ml हला देन H2SO4 that means कौन दे दिस तुमको मॉलिक्यूलर मास m1 हां मॉलिक्यूलर मास टा को m1 नोथिबो एंड मोलारिटी को कैपिटल m रे लिखुथिबो हला नहल नै तमर दिडा जगर कंफ्यूजन हबार चांसेस अछि हला सिंबल तमे जहां भी नै परियो बट जहां भी नबो सेटा टिके लिखि दोथो जे एटा को एटा नै छि बोली हला तो m1 इज इक्वल टू कोन ना H2SO4 रो आसीबो 98 ग्राम हला तो यार फॉर्मूला पुट कर दियो मोलारिटी इज इक्वल टू W1 into 1000 divided by molecular mass into V in ml is equal to आसीबो कोन W1 होची केते 49 into 1000 divided by molecular mass होची केते यार 98 into volume of solution होची केते 100 ml हला आराम से कैलकुलेशन इजी अछि 49 to 5 हला आंसर असला 5 कौन कैलकुलेशन मोलारिटी कहिछि मींस 5 मोल पर लीटर हला बुझिला 5 मोल्स पर लीटर तापरे भी देखा आउट जिंस अछि रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी and molarity हला तो यार रिलेशन केमती कैलकुलेशन करबो देखो तमे जानि छ जे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट मास हला लिखि दियो S बाय E हला एंड आ गुटी जानि छ कोन मोलारिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय molecular mass that means strength by molecular mass रो हम सिंबल नै थिले हमें m1 हला तो याको ये ले इक्वेशन 1 याको नै जाओ इक्वेशन 2 हला देन नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल टू डिवाइड कर दबो माने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 रे डिवाइड कर देले कोन आसीबो S बाय E डिवाइडेड बाय S बाय m1 हला तो ये कौन आसीबो फाइनली S बाय E into m1 बाय S दैट मींस स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ कैंसिल हो गेला ताहले तमरो फाइनल फार्मूला आसला मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास हला मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास तो मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास केमती होबो आको भी जे तुम शॉर्टकट करी लिखे पई चाहौ दैट मींस कौन आसला तमरो जे नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी is equal to molecular mass divided by equivalent mass ये लिखि दबो गोटे बॉक्स भीतर हला ये होस तमरो फाइनल फार्मूला तापरे कोन आस देखो तमे जानि छ जे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू molecular mass divided by valency हला
तो এইটা को ही तुम जब ये पुट करुच इक्विवेलेंट मास बदल ताहले कौन आसीबो नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल टू मो वैलेंसी को बस v लिखि दउची देख तो मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर मास पुट कर दियो दैट इज m1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास को मॉलिक्यूलर मास रे फॉर्मूला माने सिंबल नेथिला हमर कोन m1 तो m1 बाय v दैट मींस कोन आसीबो ये नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल टू कौन वैलेंसी तुमको जदि गोटे मॉलिक्यूल भी दे देछि ताहल तुमको कौन जस्ट खाली तार वैलेंसी भी जानी दउछ ताहल तुमको तार मॉलिक्यूलर मास काढबा दरकार नहीं कि इक्विवेलेंट मास भी काढबा दरकार नहीं तुम आराम से पुट कर देला कौन जे वैलेंस तुम जतलो कैलकुलेशन कर देला से वैलेंस रा ही पुट कर देला तो नॉर्मलिटी जान देले तुम मोलारिटी कर दबो मोलारिटी जान देले तुम नॉर्मलिटी कर दबो नाही जे तुम वैलेंसी काढबार आसुनी ताहल तुमको इक्विवेलेंट मास काढ मॉलिक्यूलर मास काढ ए सब करबे कि करियो पड़ियो हला बुझ पहले भलसे देखो या को नहीं कि मोटे न्यूमेरिकल कर दूची हैला देख न्यूमेरिकल ला कौन कहूची कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सेमी नॉर्मल Na2CO3 सॉल्यूशन है कैलकुलेशन कर मोलरिटी कैलकुलेशन करने कही तुमको दे देछि सेमी नॉर्मल दैट मीन्स नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हाफ दे देछि आउ तुमको मॉलिक्यूल दे देछि Na2CO3 है कैलकुलेशन करके आंसर काढ देख कौन है कैलकुलेट द मोलरिटी दैट मीन्स तुमको ए फॉर्मूला पुट करियर अछि जे नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी इज इक्वल टू वैलेंसी अदरवाइज तुम जब इक्विवेलेंट मास करछ इक्विवेलेंट मास काढ मॉलिक्यूलर मास जब करछ मॉलिक्यूलर मास काढ देन ताको डिवाइड कर से वैलेंसी ही आसीबो हला तो ये देख वैलेंसी रा होछि केते Na2CO3 दैट मीन्स 2Na प्लस CO3 रो ऊपर आसीबो कोन 2 माइनस दैट मीन्स 2Na प्लस माने कोन Na प्लस रो गोटर जदी वैलेंसी होछि 1 ताहले दीटा Na सोडियम रो अछि दैट मीन्स दीटा आसीबो वैलेंसी केते 2 आसीबो तो यार हिजिबो लिखि दिबो कोन वैलेंसी इज इक्वल टू आसला V इज इक्वल टू आसला 2 वैलेंसी V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ने वैलेंसी हैला तो वैलेंसी आसला 2 आसला दैट मीन्स नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी नॉर्मलिटी मीन्स सेट केते अछि हाफ हैला नॉर्मलिटी दे देछि केते नॉर्मलिटी इक्वल टू सेमी नॉर्मल पई कहै दैट मीन्स हाफ हैला डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास सॉरी मोलारिटी इज इक्वल टू 2 ताल तुम ताको कैलकुलेशन कर देले मोलारिटी आसीबो तमरो 1/2 या आउथरे गला डिवाइड हो गला दैट मीन्स आसीबो 1/4 और 0.25 मोलर हैला 0.25 मोलर और लिखि देबो कोन 0.25 मोल्स पर लीटर हेला तो सब टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल मु करे देली तो ये किसी माने आउ किसी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आसबनी तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा मोलालिटी जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट जिनस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तुम मोलालिटी ही यूज है लॉन्ग क्वेश्चन तुम मोलालिटी ही कैलकुलेशन होगी तो नेक्स्ट क्लास में देखा।